देखिए, बहुत राहत की सांस ली है लोगों ने। 3 भेड़िए पहले पकड़े जा चुके थे। 6 या 7 भेड़ियों का झुंड बताया जा रहा था। चौथा भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखलाए कि देखिए यही वो गन्ने के खेत हैं, जिन खेतों से भेड़िए प्रवेश करते थे और गाँव में घुस जाते थे और बच्चों पे हमला करते थे। ये इस समय देखिए आपके सामने जो भेड़िया है, वो इस पिंजड़े में कैद हुआ है और बहुत बड़ी सफलता मिली है वन विभाग की टीम को। आप देख सकते हैं कि अंदर ये काफ़ी बड़ा भेड़िया है जो जिसको आज वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पकड़ा है। 4 जिले की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी। सभी ने मिलकर सुबह जाल बिछाया गया था और जाल बिछाने के बाद ये भेड़िया अब इनकी कैद में आ गया है, जिससे इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। हालाँकि अभी 2 भेड़िए और हैं, जिनको डीएफओ ने बताया था कि वो 2 भेड़िए हैं, जिनको अभी और पकड़ना, रेस्क्यू करना बाकी है। आप देखिए ये किस तरीके से इस भेड़िए को यहाँ पे लादा जा रहा है। तो आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है, ये उसकी तस्वीर है जो सामने आई है। पिंजरे में कैद ये भेड़िया जिसने पूरे लोगों की दिन रात की नींद और चैन खराब कर रखा था, लोगों का शिकार कर रहा था। एक बच्चे को खाने के बाद ही नरभक्षी हो गया था। बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए और हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। इनकी संख्या 6 आंकी जा रही है। फिलहाल 4 पकड़े जा चुके हैं। 35 किलोमीटर का ही दायरा है जिसमें शिकार कर रहे हैं। जाल में 4 आदमखोर और भी हैं नरभक्षी। इन भेड़ियों को इंसान खाने की आदत पड़ गई, इसीलिए ये इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान जा चुकी है। 45 दिनों से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। 24 से ज्यादा गांव में दहशत का माहौल है। लोग दिन रात जो हैं वो सो नहीं पा रहे हैं। लाठी डंडा राइफल लेके रक्षा कर रहे हैं अपने परिवारों की। डर के साए में जी रहे 50,000 लोग जो इन 35 गांव में रहते हैं। वन विभाग की 12 टीमें दिन रात जुटी हुई हैं इनको पकड़ने में। 200 वन कर्मी कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। 3 डीएफओस को ऑपरेशन की कमान अब तक दी गई है। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी, थर्मोस्टेट कैमरे, सब कुछ निगरानी में लगा दिया गया है। जंगल में 4 जगह पिंजरे लगाए गए हैं कि जिस भी जगह इनको करीब से पकड़ा जा सके, लाया जा सके, वहां इन्हें ट्रैप कर लिया जाए। और आज चौथा भेड़िया भी फंस गया। ये सभी भेड़िए नरभक्षी हैं। चौथे भेड़िए को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम उसे लेकर रेस्क्यू सेंटर रवाना हो गई है। और जिस वक्त ये भेड़िया पकड़ा गया उस वक्त वन विभाग के लोगों की सांसें फूली हुई थी। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इसी इलाके में आतंक मचाए हुए भेड़ियों में आज एक भेड़िया और कैद हुआ है। अब तक 4 भेड़िए कैद हो चुके हैं। 3 पहले पकड़े गए थे, एक भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखलाया कि भेड़िए का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से जो भेड़िया है वो हरकतें कर रहा है। सबसे खूंखार भेड़िया यही माना जा रहा था। जो भेड़िया है वो पूरा यही भेड़िया इस इलाके में जो है अब तक दर्जनों लोगों को घायल कर चुका था और अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक भेड़िया पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है कि हमारे बच्चों की हिफाजत अब हमें रात में जाग कर नहीं करनी पड़ेगी। इस भेड़िए को पकड़े जाने से लोगों में काफ़ी सुकून महसूस किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया, ताहिर हुसैन, बहराइच। बहराइच में भेड़ियों के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे वन विभाग के अफसरों के मुताबिक आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। इंसानी बच्चे का शिकार करने के बाद वो नरभक्षी हो गया और उसे आसान शिकार की आदत पड़ जाती है। चूंकि भेड़िया अपने झुंड में एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वो अपने साथ और भेड़ियों को जोड़ लेता है। लगभग ऐसी स्थिति इस समय महसी इलाके की है, जहां एक लंगड़े भेड़िए की आदत बिगड़ने के कारण भेड़ियों का एक झुंड इंसानी बच्चों के लिए काल बना हुआ है। उसमें एक बच्चा था जिसको ये किया था। उस पे हम नॉर्मली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी साइनेजेस हैं उनको चेक करते हैं। उसके बेसिस पे जो आपके पग मार्क्स है या लोगों की आप देखी है या कोई क्लॉ मार्किंग्स है इस टाइप की है। अब उसमें पग मार्क्स में जो है उसमें भी क्लियरली दिख के आ रहा था कि एक वुल्फ है। 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास के पग मार्क्स हैं जो उसमें दिख रहे हैं। लेकिन उन पग मार्क्स के जो दोनों साइड के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था। यानी एक पैर थोड़ा दबा के चल रहा था, एक पैर हल्का चल रहा है, विच मीन्स उसके एक पैर में किसी न किसी एक में नुक्स है। ये 3 हैं जो एक साथ चलते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो जो ट्रबलसम किस्म का जिसे हम कह सकते हैं। उसके क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इंजरी है और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ ही है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। तो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और ये चौथा भेड़िया है। आप देख सकते हैं पिंजरे के अंदर ये कितना बेचैन है और छूट भागने के लिए तैयार है। लेकिन यही वो भेड़िया है जो नरभक्षी बताया जा रहा है और इसका एक पैर खराब है, इसको चलने में दिक्कत होती है। लेकिन इसकी आदत बिगड़ जाने के कारण, इसके नरभक्षी हो जाने के कारण भेड़ियों का बाकी झुंड भी इसके साथ मिलकर इंसानों पर हमले कर रहा है। अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, ज्यादातर इसमें बच्चे शामिल हैं। और एक बच्चे का शिकार करने के बाद ये नरभक्षी हो गया। इसको इंसानी
लत लग गई। वो मार रहा था, तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जू में ट्रांसफर कर देंगे। भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा आप लोगों ने या वो खुद ही पिंजरे में आया था? भैया आईडी नीचे करिए। ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। महसी के सिसैया के कछार में इसे पकड़ा गया है। वन विभाग ने लोगों को मौके पर आने से फिलहाल रोक दिया है। बीते कई दिनों से ये जो भेड़िए हैं, लगभग 4 भेड़िए हैं, वैसे तो 3 से 4 बताया जा रहा है, जिन्होंने 45 दिनों में 8 बच्चों को शिकार बनाया, तो 9 ऐसे लोग हैं जिन पर हमला किया और 9 लोगों की मौत भी हो गई थी। और ये वो भेड़िया, देखिए आप तस्वीर देखिए, ये भेड़िया लगातार बच्चों को शिकार बना रहा था। एक भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है और इसे अब पिंजरे में कैद कर लिया गया है। हालांकि मचलता हुआ ये जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसने न जाने कितने ही लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उस दुख और दर्द की अगर दास्तां आप उनके परिवार वालों से सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये बच्चे का आदमी का दिल खाया है जैसा आदमी का दिल। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बना है, दहशत में लोग जी रहे हैं। जल्द से जल्द इस खूंखार खौफ से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन भी चलाया गया है। इसके साथ ही ऐसे समय में कुछ सावधानियों की भी जरूरत है जिससे मासूमों की जान बचाई जा सके। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से कि पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। कई बच्चों को उसने खा लिया, आदमखोर है। हम लोग उसी की सुरक्षा के लिए रात भर पहरा लगाते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक रात भर घूमते हैं। हम लोगों को, सब लोगों को जागरूक करें, अपनी सुरक्षा में डंडा भी रखना जरूरी है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। दबे पांव आ रही खूनी दहशत। भेड़िए के आतंक से कैसे रहें सावधान। बहराइच में भेड़ियों की ऐसी दहशत फैली कि 35 गांव के 50,000 लोग डरे हुए हैं। रात रात जागकर पहरा दिया जा रहा है, लोगों की नींद हराम हो गई है। सबको इसी बात का डर है कहीं आदमखोर भेड़िया दबे पांव आकर उन्हें अपना शिकार न बना ले। भेड़ियों को काबू पाने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है और ड्रोन कैमरे से जंगल में तलाशी की जा रही है। 4 भेड़िए ड्रोन कैमरों में कैद हो चुके हैं। वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। अब बहराइच में ग्राउंड जीरो पर यूपी के वन राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी उतर गए हैं। 7 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग कितने घायल हुए? 15 लोग घायल हुए हैं और ये जगह वो है जहाँ पे एक डेथ हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर भेड़िया क्या वो आया है ड्रोन में कि यहाँ कहीं आसपास में है, तो यहाँ पे हमने अपना फोर्स लगाया है। हम खुद इसी को देखने आए हैं।
और हमारी फोर्स जल्दी उस भेड़िए को अपने काबू में करेगी और भेड़िया पकड़ा जाएगा। यहाँ पर हमने 3 भेड़िए पकड़े भी हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी ही और पकड़े जाएंगे। और हम लोगों से यही कह रहे हैं, अपने घर में कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो, कमरे के अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि इलाके में 8 से 10 भेड़िए हैं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से दहशत का माहौल है। 200 से ज्यादा कर्मचारी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन फिर भी भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे। भेड़िए लोगों पर हमला करने के बाद खेतों में जाकर छिप जाते हैं, जिसकी वजह से बहराइच के करीब 35 गांव के 50,000 से ज्यादा लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द आदमखोर भेड़ियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ देंगे। हमारी रेंजर से लेके और जितनी समझ टीम है वो अपने पिंजरे लेके और ड्रोन के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ संभावित एरिया हो सकते हैं, हम उन्हें पकड़ सकें, हम उन्हें उचित स्थान तक पहुंचा सकें। और वो जगह जगह स्कूल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो ये भी सचेत करने का काम कर रहे हैं कि हमें क्या सावधानी बरतनी है। उनका हम सुझाव भी ले रहे हैं कि हमें क्या सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर भी हम काम कर रहे हैं। फिलहाल तो सावधानी ही बचाव है, क्योंकि कुछ सावधानियां आपकी और मासूमों की जान बचा सकती हैं। मसलन रात में घर के अंदर रहें, क्योंकि भेड़िए रात के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसीलिए रात में बाहर ना निकलें। सुरक्षित बाड़े के जरिए पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। रात में अगर बाहर जाना ही पड़े तो अकेले न जाएं। समूह में रहने से भेड़िए आप पर हमला करने से हिचकिचाएंगे। सावधान रहें और बच्चों को बाहर न खेलने दें, क्योंकि भेड़िए आमतौर पर छोटे बच्चों और कमजोर जानवरों को शिकार बनाते हैं। ऐसी स्थिति में कुत्ते भी भेड़ियों को दूर भगाने में मददगार हो सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्वयं भी अपनी टीम लगाई है। आज हमारे आदरणीय मंत्री मेरे सीनियर अरुण सक्सेना जी भी बहराइच में मौजूद हैं। पिछले में इसी महीने के शुरू में मैं और पूरी समझ टीम अमानगढ़, वहाँ पे भी कई घटनाएं इस तरह की हुई थी पिछले दिनों, गत वर्षों में। अभी भी ये घटनाएं 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं। उनको लेकर हम सब जिले में गए थे, बिजनौर में गए थे, जगह जगह हमने एक समारोह किए, लोगों को सचेत करने का काम किया। बहराइच में जिस जगह पर सबसे ज्यादा भेड़ियों का आतंक है वो तराई वाला इलाका है, जो घने जंगलों से घिरा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 8 से 10 भेड़िए इस इलाके में घूम रहे हैं, जो मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं। पूरे इलाके में भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि लोग रात भर सो नहीं पा रहे। ब्यूरो के डीएफओज भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाए गए हैं और सभी डीएफओ पिछले 22 अगस्त से बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग ने 18 अलग अलग टीम्स बनाई हैं। महसी इलाके में सर्च अभियान चल रहा है। 110 गांव में लोगों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए सफाई कर्मी, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम सचिव की टीम बनाकर शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक पहरेदारी करवा रहा है। इन टीम्स के साथ पुलिस के सिपाही, होमगार्ड, पीआरडी और जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। मेरा कैमरा ही ये जो घास में है ये पे निकला रहा है। विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाज़ा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हम ये कह रहे हैं कि रात में होशियारी से सो। यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़े जाए। पग मार्क्स हैं जो उसमें दिख रहे हैं, लेकिन उन पग मार्क्स के जो दोनों साइड के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था। यानी एक पैर थोड़ा दबा के चल रहा था, एक बार हल्का चल रहा है, विच मीन्स उसके एक पैर में किसी न किसी एक में नुक्स है। ये 3 हैं जो एक साथ चलते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है
जो ट्रबलसम किस्म का जिसे हम कह सकते हैं उसके, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इंजरी है और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ ही है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। जो आपने पुराना देखा था उसमें थे और उसमें से आप समझ लीजिए कि 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 और हैं जो कि बाहर हैं। मैदान में उतरे हुए हैं पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के करीब 350 जवान आदमखोर भेड़ियों की तलाश में निकले हुए हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक करीब 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अब भी आसपास के इलाकों में हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एक लंगड़ा भेड़िया भी बताया जा रहा है जो सबसे खतरनाक बताया जा रहा है, और इन भेड़ियों का झुंड अब तक करीब 9 लोगों की जान ले चुका है। तो अब पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि अब किसी की भी जान ना जाए, लेकिन 2 भेड़िए आदमखोर अब भी बचे हुए हैं। इंसानी खून उनकी जबान पर लग चुका है, लिहाजा अब उनके जो पहले के शिकार हुआ करते थे, बकरी के बच्चे हों, भेड़ हों, मेमने हों, खरगोश हों, उसकी जगह अब वो इंसान को ही पसंद कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको निशाना बना रहा है ये आदमखोर भेड़िया। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, बहराइच। टीमें ड्रोन के जरिए सर्च अभियान चला रही हैं। वहीं सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने एक ही रात में कई लोगों पर हमले कर दिए। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। सदरपुर इलाके की यह घटना है। उधर वन विभाग भेड़िए के होने से इंकार कर रहा है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बहराइच की तस्वीर आप देख रहे हैं कि रात में वहां पर भेड़िया दिखा, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर सीतापुर की है। तो इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भेड़िए का आतंक लगातार वहां पर बना हुआ है। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर वहां पर रात गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कब रात में भेड़िया वहां पर आकर उन पर हमला कर देगा। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, जो पल पल का अपडेट दर्शकों को लगातार पहुंचा रही है। वन विभाग की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। तो बहराइच सीतापुर में भेड़ियों की दहशत देखी जा रही है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। बहराइच से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीतापुर से संदीप मिश्रा। सबसे पहले बहराइच चलते हैं। ऋषभ, बताइए क्या अपडेट है और आखिर वन विभाग के साथ साथ प्रशासन की अब क्या स्ट्रेटेजी है? जो आदमखोर 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं, आखिर कब तक उन्हें पकड़ा जाएगा? देखिए अनुपम, जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है पुलिस और प्रशासन का, वन विभाग का, वो ये है कि अब कैजुअलिटी ना बढ़ने पाए। बीते 6 महीनों की बात करें तो 9 जाने जा चुकी हैं, 7 बच्चों की जिसमें जाने जा चुकी हैं। अब यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, वन विभाग की ओर से, यही किया जा रहा है कि अब हम कोई भी कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आगे दिखाएं। देखिए ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है यहाँ पर कि कहीं खेत में किस तरफ हो सकता है भेड़ियों का समूह, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक यहाँ से जो चलारी घाट का एक एरिया बताया जाता है, जो सीधे सीधे कछार से जुड़ा हुआ है इलाका, वहाँ से बहराइच होते हुए सीतापुर की ओर ये 2 आदमखोर भेड़िए जो हैं, जिसमें एक लंगड़ा भेड़िया शामिल है, वो वहाँ निकल जाने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आम लोगों के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से कुछ कदम बस आप और आगे जा सकते हैं, उसके आगे मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस विभाग और वन विभाग के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं, वो मीडिया को आगे जाने से रोक रहे हैं। चूँकि आगे ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से कुछ मीटर दूर ही वन विभाग के लोग लगे हुए हैं। जो कछार का इलाका है वहाँ पर
लिहाजा अब आम लोगों को भी उधर वो जाने नहीं दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को भी जाने नहीं दे रहे हैं। चूंकि कुछ समय पहले भोर के समय में वहीं पे आगे कुछ पगमार्क मिले हुए थे भेड़िए के, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आसपास 2-4 किलोमीटर की पेरिफेरी में भी भेड़िए हो सकते हैं। लिहाजा गांव वालों को भी ताकीद दी गई है कि वो अकेले उस तरफ ना जाएं, और ख़ास तौर से वो इलाका जो यहाँ से कुछ दूरी पर है जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है वहाँ ना जाएं गाँव वाले, और मीडिया वालों के लिए भी वहाँ पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। जैसे अभी मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे थे कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, तो ड्रोन से निगरानी भी जारी है। हम लोगों को भी आगे जाने से रोका गया है, दलदली ज़मीन है और भेड़िए आसपास हो सकते हैं, लिहाजा जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोगों को भी यहीं पर रोक दिया गया है। यहीं से कुछ दूर पर ही चलारी घाट का वो इलाका बताया जा रहा है जो घाघरा का कछार वाला इलाका है, उसी के बाद से ही सीतापुर शुरू हो जाता है। तो इस आशंका से भी यहाँ वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो आदमखोर भेड़िए हैं कि वो हो सकता है कि सीतापुर की सीमाओं में दाखिल हो चुके हों। पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी बदल रही है कि सुबह यहाँ पर एक दूसरी पुलिस टीम खड़ी हुई थी जिन्होंने रात भर भी यहाँ ड्यूटी थी, अब वो निकल गए हैं और अब पुलिस की दूसरी टीम आ गई है। विषय में आऊंगा आपके पास। सीतापुर से संदीप मिश्रा है, वहां पर भी भेड़िए ने लोगों को घायल किया है, एक की मौत की खबर है। संदीप बताइए क्या अपडेट है और वन विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे वाकये पर? जी बिल्कुल अनुपम, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 जो सदरपुर में जो भेड़िए ने जो दस्तक दी है उसके बाद जो है न्यूज 18 जो है ग्राउंड जीरो पे उतर के पहुंचा हुआ है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं के गांव में, भरथनी गांव में खड़े हुए। यहाँ पर एक मकान में है जहां पे भेड़िए ने 2 बच्चों के ऊपर हमला किया था। जो 2 बच्चे घायल हैं उनको जिला मुख्यालय पर इलाज के लिए ले जाया गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम घर के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे लोग जो है लाठी लेकर भी खड़े हुए घर के अंदर हैं और वो यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए लाठी लेकर भी खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग बुजुर्ग हैं, ये महिला बैठी हुई है यहाँ पर है और अपने बच्चे के साथ में खाना बना रही है। बच्चे की सुरक्षा को लेकर वो अपने पास में एक धारदार हथियार भी लिया हुआ है जिसको चाकू बोलेंगे। ये देखिए एक चाकू भी है, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर चाकू ले रखा हुआ है क्योंकि उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है और वो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर जो है ये धारदार हथियार अपने पास में रखे हुए हैं। भले ही वो खाना बना रही है लेकिन उनको कहीं ना कहीं अनुपम जो अपने बच्चे की चिंता है, जिस प्रकार से भेड़िए ने अभी तक का जो बच्चों के ऊपर हमला बोला है, क्योंकि भेड़िए का सबसे साफ टारगेट जो है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। ऋषभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सदरपुर इलाके की यह घटना है। वन विभाग भेड़िए के होने से हालांकि इनकार कर रहा है। तो बहराइच के बाद सीतापुर में लोगों का कहना है कि यहां भी भेड़िए का आतंक है। एक ही रात में कई लोगों पर भेड़िए ने ही हमला किया है। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वन विभाग इनकार कर रहा है कि ये भेड़िए ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोगों का दावा है कि यहां भी भेड़िए का ही हमला हो रहा है। भेड़िया रखदाने गए थे। कहाँ? खेत में गए थे, उधर भेड़िया बहुत हैं। 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था, उसको बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा है? एक महिला की मौत हो गई है। वो हाले हाले आवा, सब बच्चे ने कहा लापट गवा, नाचे लागा। जब नाचे लगे सब खून खच्चे, सब लड़का सब तारा जब बचावे चले वो चीज नाचे। यू लौंडा आवा तो वो कहा लगे कि दौड़ो अब, तो यू लाठी लेके आवा। तो जब ये अबू लाठी पकड़े न तब सब जब खेदिन है तब भाग है। इधर से आवा है, पूरब से इधर से आया बकरी के जानवर पहले पहुँचे, उसके बाद बकरी 3 बच्चे मिल गए, बच्चे दोनों गिराए ली। बहराइच के बाद पड़ोसी जिला जनपद सीतापुर में भी भेड़िए के दस्तक देने के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ बताया जाता है कि इस गांव के अंदर भेड़िए ने मासूम बच्चों के साथ साथ में एक महिला के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसमें महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इस गांव का आलम यह है कि लोग अपने खेतों पे जा रहे हैं तो लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं। रात हो या दिन, हर समय जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, अपने खेतों पर जा रहे हैं या नित्य काम के लिए भी जा रहे हैं, लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में उनका भेड़िए से सामना हो जाए। हालांकि वन विभाग जो है इनके इस भेड़िए के होने के दावे को खारिज कर रहा है। हमारे साथ में वन विभाग के अधिकारी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो सीतापुर के अंदर जो इस वक्त जो जंगली जानवर की जो दहशत है वो क्या है, भेड़िए है या वास्तव में कुछ और। सर, जो अभी यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे गाँव में दहशत है जंगली जानवर की, लोगों का दावा है कि भेड़िया है,
क्योंकि जनपद बहराइच में भी भेड़िए का आतंक है, तो लोग यहाँ के बता रहे भेड़िए हैं बच्चों पे हमला कर दिया, क्या है सर? नहीं, अभी जैसे कि मौके पे अभी वहाँ पे हम अपनी टीम के साथ गए थे, तो जहाँ पे महिला की मृत पाई गई थी, तो वहाँ पे जो अगल बगल पग चिन्ह मिले हैं, पग मार्क्स मिले हैं, वहाँ पे जो पुष्टि हो रही, जो एक हमारा सेट प्रोसीजर होता है वहाँ पे जयकाल सीआर की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे किसी भेड़िए का जो पग चिन्ह होता है वहाँ पे नहीं पाया गया है। तो लेकिन प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे मिला है वो जयकाल है, सीआर जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ पे गाँव में देहात में। और जो हमारी वन विभाग की टीम है, लेकिन क्योंकि बगल वाले ज़िले में ऐसे आतंक भेड़ियों का थोड़ा बहुत है, तो जो आतंक है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे हमारी 2 रेंज जो बॉर्डर बहराइच से लगता है, बिस्वा और महमूदाबाद, यहाँ के स्टाफ को एक्टिव रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में भेड़ियों का आतंक लगातार मचा हुआ है। बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों का आतंक है। बहराइच में दहशत इस कदर है कि लोग रातों को पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की 18 टीमें ड्रोन के जरिए सर्च अभियान चला रही हैं। वहीं सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने एक ही रात में कई लोगों पर हमले कर दिए। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। सदरपुर इलाके की यह घटना है। उधर वन विभाग भेड़िए के होने से इंकार कर रहा है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बहराइच की तस्वीर आप देख रहे हैं कि रात में वहां पर भेड़िया दिखा, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर सीतापुर की है। तो इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भेड़िए का आतंक लगातार वहां पर बना हुआ है। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर वहां पर रात गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कब रात में भेड़िया वहां पर आकर उन पर हमला कर देगा। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, जो पल पल का अपडेट दर्शकों को लगातार पहुंचा रही है। वन विभाग की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। तो बहराइच सीतापुर में भेड़ियों की दहशत देखी जा रही है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। बहराइच से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीतापुर से संदीप मिश्रा। सबसे पहले बहराइच चलते हैं। ऋषभ, बताइए क्या अपडेट है और आखिर वन विभाग के साथ साथ प्रशासन की अब क्या स्ट्रेटेजी है? जो आदमखोर 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं, आखिर कब तक उन्हें पकड़ा जाएगा? देखिए अनुपम, जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है पुलिस और प्रशासन का, वन विभाग का, वो ये है कि अब कैजुअलिटी ना बढ़ने पाए। बीते 6 महीनों की बात करें तो 9 जाने जा चुकी हैं, 7 बच्चों की जिसमें जाने जा चुकी हैं। अब यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, वन विभाग की ओर से, यही किया जा रहा है कि अब हम कोई भी कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आगे दिखाएं। देखिए, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है यहाँ पर कि कहीं खेत में किस तरफ हो सकता है भेड़ियों का समूह, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक यहाँ से जो चलारी घाट का एक एरिया बताया जाता है, जो सीधे सीधे कछार से जुड़ा हुआ है इलाका, वहाँ से बहराइच होते हुए सीतापुर की ओर ये 2 आदमखोर भेड़िए जो हैं, जिसमें एक लंगड़ा भेड़िया शामिल है, वो वहां निकल जाने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आम लोगों के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से कुछ कदम बस आप और आगे जा सकते हैं, उसके आगे मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस विभाग और वन विभाग के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं। वो मीडिया को आगे जाने से रोक रहे हैं, चूंकि आगे ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ से कुछ मीटर दूर ही वन विभाग के लोग लगे हुए हैं, जो कछार का इलाका है वहाँ पर। लिहाजा अब आम लोगों को भी उधर वो जाने नहीं दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को भी जाने नहीं दे रहे हैं, चूंकि कुछ समय पहले भोर के समय में वहीं पे आगे कुछ पगमार्क मिले हुए थे भेड़िए के। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आसपास 2-4 किलोमीटर की पेरिफेरी में भी भेड़िए हो सकते हैं। लिहाजा गांव वालों को भी ताकीद दी गई है कि वो अकेले उस तरफ ना जाएं, और खासतौर से वो इलाका जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ ना जाएं गाँव वाले। और मीडिया वालों के लिए भी वहाँ पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। जैसे अभी हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे थे कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है।
तो ड्रोन से निगरानी भी जारी है, हम लोगों को भी आगे जाने से रोका गया है। दलदली जमीन है और भेड़िए आसपास हो सकते हैं, लिहाजा जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोगों को भी यहीं पर रोक दिया गया है। यहीं से कुछ दूर पर ही चलारी घाट का वो इलाका बताया जा रहा है, जो घाघरा का कछार वाला इलाका है, उसी के बाद से ही सीतापुर शुरू हो जाता है। तो इस आशंका से भी यहाँ वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो आदमखोर भेड़िए हैं कि वो हो सकता है कि सीतापुर की सीमाओं में दाखिल हो चुके हों। पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी बदल रही है कि सुबह यहाँ पर एक दूसरी पुलिस टीम खड़ी हुई थी जिन्होंने रात भर भी यहाँ ड्यूटी थी, अब वो निकल गए हैं और अब पुलिस की दूसरी टीम आ गई है। विषय में आऊंगा आपके पास। सीतापुर से संदीप मिश्रा है, वहां पर भी भेड़िए ने लोगों को घायल किया है, एक की मौत की खबर है। संदीप बताइए क्या अपडेट है और वन विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे वाकये पर? जी बिल्कुल अनुपम, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 जो सदरपुर में जो भेड़िए ने जो दस्तक दी है उसके बाद जो है न्यूज 18 जो है ग्राउंड जीरो पे उतर के पहुंचा हुआ है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं के गांव में, भरतनी गांव में खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक मकान में है जहां पे भेड़िए ने 2 बच्चों के ऊपर हमला किया था। जो 2 बच्चे घायल हैं उनको जिला मुख्यालय पर इलाज के लिए ले जाया गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम घर के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे लोग जो है लाठी लेकर भी खड़े हुए घर के अंदर हैं और वो यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए लाठी लेकर भी खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग बुजुर्ग हैं, ये महिला बैठी हुई है यहाँ पर है और अपने बच्चे के साथ में खाना बना रही है। बच्चे की सुरक्षा को लेकर वो अपने पास में एक धारदार हथियार भी लिया हुआ है जिसको चाकू बोलेंगे। ये देखिए एक चाकू भी है, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे चाकू ले रखा हुआ है क्योंकि उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है और वो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर जो है ये धारदार हथियार अपने पास में रखे हुए हैं। भले ही वो खाना बना रही है लेकिन उनको कहीं ना कहीं अनुपम जो अपने बच्चे की चिंता है, जिस प्रकार से भेड़िए ने अभी तक का जो बच्चों के ऊपर हमला बोला है, क्योंकि भेड़िए का सबसे साफ टारगेट जो है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। ऋषभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहराइच में 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ लिया है, लेकिन 2 भेड़ियों की तलाश अब भी जारी है। बहराइच के आसपास के 4 जिलों के डीएफओज भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाए गए हैं और सभी डीएफओ पिछले 22 अगस्त से बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग ने 18 अलग अलग टीम्स बनाई हैं। महसी इलाके में सर्च अभियान चल रहा है। 110 गांव में लोगों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए सफाई कर्मी, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम सचिव की टीम बनाकर शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक पहरेदारी करवा रहा है। इन टीम्स के साथ पुलिस के सिपाही, होमगार्ड, पीआरडी और जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। मेरा कैमरा ही ये जो घास है ये पे निकला रहा है। विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है, इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाजा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हमें कह रहे हैं कि रात में होशियारी से सो। यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़े जाए। पग मार्क्स हैं जो उसमें दिख रहे हैं, लेकिन उन पग मार्क्स के जो दोनों साइड के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था। यानी एक पैर थोड़ा दबा के चल रहा था, एक पैर हल्का चल रहा है, विच मीन्स उसके एक पैर में किसी न किसी एक में नुक्स है। ये 3 हैं जो एक साथ चलते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो ट्रबलसम किस्म का जिसे हम कह सकते हैं उसके, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इंजरी है और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ ही है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। जो आपने पुराना देखा था उसमें थे और उसमें से आप समझ लीजिए कि 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 और हैं जो कि बाहर हैं। मैदान में उतरे हुए हैं पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के करीब 350 जवान आदमखोर भेड़ियों की तलाश में निकले हुए हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक करीब 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अब भी आसपास के इलाकों में हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एक लंगड़ा भेड़िया भी बताया जा रहा है जो सबसे खतरनाक बताया जा रहा है और इन भेड़ियों का झुंड
अब तक करीब 9 लोगों की जान ले चुका है। तो अब पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि अब किसी की भी जान ना जाए। लेकिन 2 भेड़िए आदमखोर अब भी बचे हुए हैं, इंसानी खून उनकी जबान पर लग चुका है, लिहाजा अब उनके जो पहले के शिकार हुआ करते थे, बकरी के बच्चे हों, भेड़ हों, मेमने हों, खरगोश हों, उसकी जगह अब वो इंसान को ही पसंद कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको निशाना बना रहा है ये आदमखोर भेड़िया। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बहराइच। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि एक ही रात में कई लोगों पर हमले हो गए हैं। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सदरपुर इलाके की यह घटना है। वन विभाग भेड़िए के होने से हालांकि इनकार कर रहा है। तो बहराइच के बाद सीतापुर में लोगों का कहना है कि यहां भी भेड़िए का आतंक है। एक ही रात में कई लोगों पर भेड़िए ने ही हमला किया है। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वन विभाग इनकार कर रहा है कि ये भेड़िए ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोगों का दावा है कि यहां भी भेड़िए का ही हमला हो रहा है। भेड़िया रखदाने गए थे। कहाँ? खेत में गए थे, उधर भेड़िया बहुत हैं। 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था, उसको बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा है? एक महिला की मौत हो गई है। वो हाले आवा सब बच्चे ने कहा लापट गवा नौचे लागा। जब नौचे लागे सब खून खच्चे सब लड़का सब तारा जब बचावे चलो वो चीज नौचे अयू लौंडा आवा तो कहा लागे कि दौड़ो अब तो यू लाठी लेके आवा। तो जब के अबू लाठी पकड़े तब सब जब खेदिन है तब भाग है। इधर से आवा है, पूरब से इधर से आया बकरी की जान पहले पहुंचे, उसके बाद बकरी 3 बच्चे मिल गए, बच्चे दोनों गिराए ली। बहराइच के बाद पड़ोसी जिला जनपद सीतापुर में भी भेड़िए के दस्तक देने के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ बताया जाता है कि इस गांव के अंदर भेड़िए ने मासूम बच्चों के साथ साथ में एक महिला के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसमें महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इस गांव का आलम यह है कि लोग अपने खेतों पे जा रहे हैं तो लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं। रात हो या दिन, हर समय जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, अपने खेतों पर जा रहे हैं या नित्य काम के लिए भी जा रहे हैं, लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में उनका भेड़िए से सामना हो जाए। हालांकि वन विभाग जो है इनके इस भेड़िए के होने के दावे को खारिज कर रहा है। हमारे साथ में वन विभाग के अधिकारी भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो सीतापुर के अंदर जो इस वक्त जो जंगली जानवर की जो दहशत है वो क्या है, भेड़िए है या वास्तव में कुछ और। सर, जो अभी यहाँ पे देखा जा रहा है जैसे गाँव में जो दहशत है जंगली जानवर की, लोगों का दावा है कि भेड़िया है, क्योंकि जनपद बहराइच में भी भेड़िए का आतंक है। तो लोग यहाँ के बता रहे हैं भेड़िए है, बच्चों पे हमला कर दिया, क्या है सर? नहीं, अभी जैसे कि मौके पे अभी वहाँ पे हम अपनी टीम के साथ गए थे, तो जहाँ पे महिला की मृत्यु पाई गई थी, तो वहाँ पे जो अगल बगल पगचिन्ह मिले हैं, पगमार्क्स मिले हैं, वहाँ पे जो पुष्टि हो रही, जो एक हमारा सेट प्रोसीजर होता है, वहाँ पे जयकाल सीआर की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे भेड़िए का जो पगचिन्ह होता है वहाँ पे नहीं पाया गया है। तो लेकिन प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे मिला है वो जयकाल है, बेसिकली सीआर जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ पे गाँव में देहात में। और जो हमारी वन विभाग की टीम है, लेकिन क्योंकि बगल वाले ज़िले में ऐसे आतंक भेड़ियों का थोड़ा बहुत है, तो जो आतंक है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे हमारी 2 रेंज जो बॉर्डर बहराइच से लगता है, बिस्वा और महमूदाबाद, यहाँ के स्टाफ को एक्टिव रखा गया है। वन विभाग के जाल में एक भेड़िया और फंस गया है और उसे पकड़ लिया गया है। महसी के सिसैया के कछार में पकड़ा गया है और अब तक आपको बता दें कुल 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। ये सभी भेड़िए जो कि आदमखोर हो चले थे, इन्होंने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। 9 लोगों को अब तक इन भेड़ियों ने मार दिया था, जिसमें बच्चा भी शामिल है। हालत ये हो गई कि लोग अपने घरों में दिन रात पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं, खुद की रक्षा करते हुए डंडे और राइफल से इन भेड़ियों से खुद को और पूरे परिवार को दूर रखते हुए दिन रात जाग रहे हैं। वन विभाग और पुलिस की टीमें लगी हुई थी इन भेड़ियों को ढूंढने में। तो अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, जिनमें एक और आज पकड़ा गया है। अब तक कुल 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। इनकी संख्या सही अभी तक नहीं पता चल पाई है, लेकिन इतना जरूर तय था कि इनकी संख्या ज्यादा है। ये भेड़ियों का एक झुंड है जो कि इस पूरे इलाके को निशाने बना रहा है। यहाँ पर बच्चे, महिलाएं, लोग, उन पर अचानक हमला किया जाता है और उनको घसीट करके ले जाके शत विशत हालत में बाद में लोगों को शव मिलते हैं। तो एक और भेड़िया पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई थी इन भेड़ियों को पकड़ने में।
तो आप देख सकते हैं पिंजरे में कैद हो गया है ये भेड़िया। इलाके की लोगों की दहशत का पर्याय बन चुके इन भेड़ियों ने लोगों की नींद खराब कर रखी थी। हालत ये थी, दिन रात जाग करके लोग बिता रहे थे। कब कहां से भेड़िया उन पर हमला कर दे, उनके परिवार को निशाना बना ले, अचानक ही ये घटनाएं वहां पर हो रही थी। 9 लोगों को अब तक ये भेड़िए मार चुके हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। तो अब तक कुल 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी ये जो सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। वन विभाग इन भेड़ियों की तलाश कर रहा है। तो बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा गया। कुल मिलाकर 4 भेड़िए अब वन विभाग के हत्थे चढ़ चुके हैं और पिंजरे में कैद आप देख सकते हैं। ये भेड़िया यहां से निकल भागने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से ये पिंजरे के अंदर बेचैन नजर आ रहा है। तो बहराइच में भेड़ियों के हमलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे वन विभाग के ऑफिसर्स के मुताबिक आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। इंसानी बच्चे का शिकार करने के बाद वो नरभक्षी हो गया और उसे आसान शिकार की आदत पड़ जाती है। ये भेड़िए का स्वभाव होता है। तो आपको बता दें कि बहराइच में जो आदमखोर भेड़िया है, बताया जा रहा है कि वो लंगड़ा है और उसको आदत पड़ गई है, नरभक्षी हो चला है एक बच्चे के शिकार के बाद। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आदमखोर भेड़िया जो कि एक बच्चे का शिकार करने के बाद बताया जा रहा है कि नरभक्षी हो गया। नरभक्षी यानी कि इंसान को खाने की आदत पड़ जाती है, ऐसे में बार बार इंसान का ही शिकार करना चाहता है वो भेड़िया। और बताया जा रहा है कि वो उसका एक पैर खराब है, वो लंगड़ा है। अब तक कुल 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। और बहराइच में चौथा भेड़िया कैसे पकड़ा गया, किस जगह पकड़ा गया, कैसे उस जाल को बिछाया और उसको लोकेट किया गया, इस पूरी डिटेल रिपोर्ट को आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। देखिए, बहुत राहत की सांस ली है लोगों ने। 3 भेड़िए पहले पकड़े जा चुके थे। 6 या 7 भेड़ियों का झुंड बताया जा रहा था। चौथा भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखलाया कि देखिए यही वो गन्ने के खेत हैं जिन खेतों से भेड़िए प्रवेश करते थे और गांव में घुस जाते थे और बच्चों पे हमला करते थे। ये इस समय देखिए आपके सामने जो भेड़िया है वो इस पिंजड़े में कैद हुआ है और बहुत बड़ी सफलता मिली है वन विभाग की टीम को। आप देख सकते हैं कि अंदर ये काफी बड़ा भेड़िया है जो जिसको आज वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पकड़ा है। 4 जिले की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी। सभी ने मिलकर सुबह जाल बिछाया गया था और जाल बिछाने के बाद ये भेड़िया अब इनकी कैद में आ गया है, जिससे इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि अभी 2 भेड़िए और हैं जिनको डीएफओ ने बताया था कि वो 2 भेड़िए हैं जिनको अभी और पकड़ना, रेस्क्यू करना बाकी है। आप देखिए ये किस तरीके से इस भेड़िए को यहाँ पे लाता जा रहा है। तो आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है, ये उसकी तस्वीर है जो सामने आई है। पिंजरे में कैद ये भेड़िया जिसने पूरे लोगों की दिन रात की नींद और चैन खराब कर रखा था, लोगों का शिकार कर रहा था, एक बच्चे को खाने के बाद ही नरभक्षी हो गया था। बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए और हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। इनकी संख्या 6 आंकी जा रही है। फिलहाल 4 पकड़े जा चुके हैं। 35 किलोमीटर का ही दायरा है जिसमें शिकार कर रहे हैं। जाल में 4 आदमखोर और भी हैं नरभक्षी। इन भेड़ियों को इंसान खाने की आदत पड़ गई, इसीलिए ये इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान जा चुकी है। 45 दिनों से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। 24 से ज्यादा गांव में दहशत का माहौल है। लोग दिन रात जो हैं वो सो नहीं पा रहे हैं। लाठी डंडा राइफल लेके रक्षा कर रहे हैं अपने परिवारों की। डर के साए में जी रहे 50,000 लोग जो इन 35 गांव में रहते हैं। वन विभाग की 12 टीमें दिन रात जुटी हुई हैं इनको पकड़ने में। 200 वन कर्मी कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। 3 डीएफओस को ऑपरेशन की कमान अब तक दी गई है। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी, थर्मोस्टेट कैमरे सब कुछ निगरानी में लगा दिया गया है। जंगल में 4 जगह पिंजरे लगाए गए हैं कि जिस भी जगह इनको करीब से पकड़ा जा सके, लाया जा सके, वहां इन्हें ट्रैप कर लिया जाए। और आज चौथा भेड़िया भी फंस गया। ये सभी भेड़िए नरभक्षी हैं। चौथे भेड़िए को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम उसे लेकर रेस्क्यू सेंटर रवाना हो गई है। और जिस वक्त ये भेड़िया पकड़ा गया उस वक्त वन विभाग के लोगों की सांसें फूली हुई थी। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैसी इलाके में आतंक मचाए हुए भेड़ियों में आज एक भेड़िया और कैद हुआ है। अब तक
4 भेड़िए कैद हो चुके हैं। 3 पहले पकड़े गए थे, 1 भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखलाए कि भेड़िए का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से जो भेड़िया है वो हरकतें कर रहा है। सबसे खूंखार भेड़िया यही माना जा रहा था। जो भेड़िया है वो पूरा यही भेड़िया इस इलाके में जो है अब तक दर्जनों लोगों को घायल कर चुका था और अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक भेड़िया पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है कि हमारे बच्चों की हिफाजत अब हमें रात में जाग कर नहीं करनी पड़ेगी। इस भेड़िए को पकड़े जाने से लोगों में काफ़ी सुकून महसूस किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया, ताहिर हुसैन, बहराइच। बहराइच में भेड़ियों के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे वन विभाग के अफसरों के मुताबिक आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। इंसानी बच्चे का शिकार करने के बाद वो नरभक्षी हो गया और उससे आसान शिकार की आदत पड़ जाती है। चूंकि भेड़िया अपने झुंड में एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वो अपने साथ और भेड़ियों को जोड़ लेता है। लगभग ऐसी स्थिति इस समय महसी इलाके की है, जहां एक लंगड़े भेड़िए की आदत बिगड़ने के कारण भेड़ियों का एक झुंड इंसानी बच्चों के लिए काल बना हुआ है। उसमें एक बच्चा था जिसको ये किया था, उस पर हम नॉर्मली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी साइनेजेस हैं उनको चेक करते हैं। उसके बेसिस पे जो आपके पग मार्क्स है या लोगों की आप देखी है या कोई क्लॉ मार्किंग्स है इस टाइप की है। अब उसमें पग मार्क्स में जो है उसमें भी क्लियरली दिख के आ रहा था कि एक वुल्फ है। 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास के पग मार्क्स हैं जो उसमें दिख रहे हैं, लेकिन उन पग मार्क्स के जो दोनों साइड के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था। यानी एक पैर थोड़ा दबा के चल रहा था, एक पैर हल्का चल रहा है, विच मीन्स उसके एक पैर में किसी न किसी एक में नुक्स है। ये 3 हैं जो एक साथ चलते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो ट्रबलसम किस्म का जिसे हम कह सकते हैं उसके, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इंजरी है और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ ही है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। तो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और ये चौथा भेड़िया है। आप देख सकते हैं पिंजरे के अंदर ये कितना बेचैन है और छूट भागने के लिए तैयार है, लेकिन यही वो भेड़िया है जो नरभक्षी बताया जा रहा है और इसका एक पैर खराब है, इसको चलने में दिक्कत होती है, लेकिन इसकी आदत बिगड़ जाने के कारण, इसके नरभक्षी हो जाने के कारण भेड़ियों का बाकी झुंड भी इसके साथ मिलकर इंसानों पर हमले कर रहा है। अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, ज्यादातर इसमें बच्चे शामिल हैं और एक बच्चे का शिकार करने के बाद ये नरभक्षी हो गया। इसको इंसानी लत लग गई। वो मार रहा था, तो आज हम लोगों ने एक भेड़िया को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच हैं अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िया को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जू में ट्रांसफर कर देंगे। भेड़िया को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा आप लोगों ने या वो खुद ही पिंजरे में आया था? भैया आईडी नीचे करिए। ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। महसी के सिसैया के कछार में इसे पकड़ा गया है। वन विभाग ने लोगों को मौके पर आने से फिलहाल रोक दिया है। बीते कई दिनों से ये जो भेड़िए हैं, लगभग 4 भेड़िए हैं, वैसे तो 3 से 4 बताया जा रहा है, जिन्होंने 45 दिनों में 8 बच्चों को शिकार बनाया, तो 9 ऐसे लोग हैं जिन पर हमला किया और 9 लोगों की मौत भी हो गई थी। और ये वो भेड़िया, देखिए आप तस्वीर देखिए, ये भेड़िया लगातार बच्चों को शिकार बना रहा था। एक भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है और इसे अब पिंजरे में कैद कर लिया गया है। हालांकि मचलता हुआ ये जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसने न जाने कितने ही लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उस दुख और दर्द की अगर दास्तां आप उनके परिवार वालों से सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बच्चे का आदमी का दिल खाया है जो समोसे आदमी का दिल। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बना है, दहशत में लोग जी रहे हैं।
जल्द से जल्द इस खूंखार खौफ से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन भी चलाया गया है। इसके साथ ही ऐसे समय में कुछ सावधानियों की भी जरूरत है जिससे मासूमों की जान बचाई जा सके। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से कि पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। कई बच्चों को उसने खा लिया आदमखोर है। हम लोग उसी की सुरक्षा के लिए रात भर पहरा लगाते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक रात भर घूमते हैं। हम लोगों को सब लोगों को जागरूक करें, अपनी सुरक्षा में डंडा भी रखना जरूरी है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। दबे पांव आ रही खूनी दहशत। भेड़िए के आतंक से कैसे रहें सावधान। बहराइच में भेड़ियों की ऐसी दहशत फैली कि 35 गांव के 50,000 लोग डरे हुए हैं। रात रात जागकर पहरा दिया जा रहा है। लोगों की नींद हराम हो गई है। सबको इसी बात का डर है कहीं आदमखोर भेड़िया दबे पांव आकर उन्हें अपना शिकार न बना ले। भेड़ियों को काबू पाने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है और ड्रोन कैमरे से जंगल में तलाशी की जा रही है। 4 भेड़िए ड्रोन कैमरों में कैद हो चुके हैं। वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। अब बहराइच में ग्राउंड जीरो पर यूपी के वन राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी उतर गए हैं। 7 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग कितने घायल हुए? 15 लोग घायल हुए हैं। और ये जगह वो है जहाँ पे एक डेथ हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर भेड़िया क्या वो आया है ड्रोन में कि यहाँ कहीं आसपास में है, तो यहाँ पे हमने अपना फोर्स लगाया है। हम खुद इसी को देखने आए हैं और हमारी फोर्स जल्दी उस भेड़िए को अपने काबू में करेगी और भेड़िया पकड़ा जाएगा। यहाँ पे हमने 3 भेड़िए पकड़े भी हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी ही और पकड़े जाएंगे। और हम लोगों से यही कह रहे हैं, अपने घर में कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो। कमरे के अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि इलाके में 8 से 10 भेड़िए हैं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से दहशत का माहौल है। 200 से ज्यादा कर्मचारी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन फिर भी भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे। भेड़िए लोगों पर हमला करने के बाद खेतों में जाकर छिप जाते हैं, जिसकी वजह से बहराइच के करीब 35 गांव के 50,000 से ज्यादा लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द आदमखोर भेड़ियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ देंगे। हमारी रेंजर से लेके और जितनी समझ टीम है वो अपने पिंजरे लेके और ड्रोन के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ संभावित एरिया हो सकते हैं, हम उन्हें पकड़ सकें, हम उन्हें उचित स्थान तक पहुंचा सकें। और वो जगह जगह स्कूल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो ये भी सचेत करने का काम कर रहे हैं कि हमें क्या सावधानी बरतनी है। उनका हम सुझाव भी ले रहे हैं कि हमें क्या सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर भी हम काम कर रहे हैं। फिलहाल तो सावधानी ही बचाव है, क्योंकि कुछ सावधानियां आपकी और मासूमों की जान बचा सकती हैं। मसलन रात में घर के अंदर रहें, क्योंकि भेड़िए रात के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसीलिए रात में बाहर ना निकलें। सुरक्षित बाड़े के जरिए पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। रात में अगर बाहर जाना ही पड़े तो अकेले न जाएं। समूह में रहने से भेड़िए आप पर हमला करने से हिचकिचाएंगे। सावधान रहें और बच्चों को बाहर न खेलने दें, क्योंकि भेड़िए आमतौर पर छोटे बच्चों और कमजोर जानवरों को शिकार बनाते हैं। ऐसी स्थिति में कुत्ते भी भेड़ियों को दूर भगाने में मददगार हो सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्वयं भी अपनी टीम लगाई है। आज हमारे आदरणीय मंत्री
मेरे सीनियर अरुण सक्सेना जी भी बहराइच में मौजूद हैं। पिछले में इसी महीने के शुरू में मैं और पूरी समझ टीम अमानगढ़ वहाँ पे भी कई घटनाएं इस तरह की हुई थी पिछले दिनों गत वर्षों में। अभी भी एक घटना 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं, उनको लेकर हम सब ज़िले में गए थे, बिजनौर में गए थे, जगह जगह हमने एक समारोह किए, लोगों को सचेत करने का काम किया। बहराइच में जिस जगह पर सबसे ज्यादा भेड़ियों का आतंक है वो तराई वाला इलाका है जो घने जंगलों से घिरा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 8 से 10 भेड़िए इस इलाके में घूम रहे हैं जो मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं। पूरे इलाके में भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि लोग रात भर सो नहीं पा रहे। ब्यूरो के डीएफओज भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाए गए हैं और सभी डीएफओ पिछले 22 अगस्त से बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग ने 18 अलग अलग टीम्स बनाई है। मैसी इलाके में सर्च अभियान चल रहा है। 110 गांव में लोगों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए सफाई कर्मी, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम सचिव की टीम बनाकर शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक पहरेदारी करवा रहा है। इन टीम्स के साथ पुलिस के सिपाही, होमगार्ड, पीआरडी और जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। मेरा कैमरा ही ये जो घास में है ये पे निकला रहा है। विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाज़ा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हम ये कह रहे हैं कि रात में होशियारी से सो। यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़े जाए। पग मार्क्स हैं जो उसमें दिख रहे हैं, लेकिन उन पग मार्क्स के जो दोनों साइड की जो स्टेप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था। यानी एक पैर थोड़ा दबा के चल रहा था, एक पैर हल्का चल रहा है, विच मीन्स उसके एक पैर में किसी न किसी एक में नुक्स है। ये 3 हैं जो एक साथ चलते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो ट्रबलसम किस्म का जिसे हम कह सकते हैं उसके, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इंजरी है और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ ही है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। जो आपने पुराना देखा था उसमें थे और उसमें से आप समझ लीजिए कि 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 और हैं जो कि बाहर हैं। मैदान में उतरे हुए हैं पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के करीब 350 जवान आदमखोर भेड़ियों की तलाश में निकले हुए हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक करीब 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अब भी आसपास के इलाकों में हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एक लंगड़ा भेड़िया भी बताया जा रहा है जो सबसे खतरनाक बताया जा रहा है और इन भेड़ियों का झुंड अब तक करीब 9 लोगों की जान ले चुका है। तो अब पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि अब किसी की भी जान ना जाए, लेकिन 2 भेड़िए आदमखोर अब भी बचे हुए हैं। इंसानी खून उनकी जबान पर लग चुका है, लिहाजा अब उनके जो पहले के शिकार हुआ करते थे, बकरी के बच्चे हों, भेड़ हों, मेमने हों, खरगोश हों, उसकी जगह अब वो इंसान को ही पसंद कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको निशाना बना रहा है ये आदमखोर भेड़िया। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बहराइच। टीमें ड्रोन के जरिए सर्च अभियान चला रही हैं। वहीं सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने एक ही रात में कई लोगों पर हमले कर दिए। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। सदरपुर इलाके की यह घटना है। उधर वन विभाग भेड़िए के होने से इंकार कर रहा है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बहराइच की तस्वीर आप देख रहे हैं कि रात में वहां पर भेड़िया दिखा, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर सीतापुर की है। तो इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भेड़िए का आतंक लगातार वहां पर बना हुआ है। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर वहां पर रात गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कब रात में भेड़िया वहां पर आकर उन पर हमला कर देगा। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है जो पल पल का अपडेट
दर्शकों को लगातार पहुंचा रही है। वन विभाग की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। तो बहराइच सीतापुर में भेड़ियों की दहशत देखी जा रही है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। बहराइच से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीतापुर से संदीप मिश्रा। सबसे पहले बहराइच चलते हैं। ऋषभ, बताइए क्या अपडेट है और आखिर वन विभाग के साथ साथ प्रशासन की अब क्या स्ट्रेटेजी है? जो आदमखोर 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं, आखिर कब तक उन्हें पकड़ा जाएगा? देखिए अनुपम, जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है पुलिस और प्रशासन का, वन विभाग का, वो ये है कि अब कैजुअलिटी ना बढ़ने पाए। बीते 6 महीनों की बात करें तो 9 जाने जा चुकी हैं, 7 बच्चों की जिसमें जाने जा चुकी हैं। अब यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, वन विभाग की ओर से, यही किया जा रहा है कि अब हम कोई भी कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आगे दिखाएं। देखिए, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है यहाँ पर कि कहीं खेत में किस तरफ हो सकता है भेड़ियों का समूह, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक यहाँ से जो चलारी घाट का एक एरिया बताया जाता है, जो सीधे सीधे कछार से जुड़ा हुआ है इलाका, वहाँ से बहराइच होते हुए सीतापुर की ओर ये 2 आदमखोर भेड़िए जो हैं, जिसमें एक लंगड़ा भेड़िया शामिल है, वो वहाँ निकल जाने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आम लोगों के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से कुछ कदम बस आप और आगे जा सकते हैं, उसके आगे मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस विभाग और वन विभाग के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं। वो मीडिया को आगे जाने से रोक रहे हैं, चूँकि आगे ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ से कुछ मीटर दूर ही वन विभाग के लोग लगे हुए हैं, जो कछार का इलाका है वहाँ पर। लिहाजा अब आम लोगों को भी उधर वो जाने नहीं दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को भी जाने नहीं दे रहे हैं, चूँकि कुछ समय पहले भोर के समय में वहीं पे आगे कुछ पगमार्क मिले हुए थे भेड़िए के। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आसपास 2-4 किलोमीटर की पेरिफेरी में भी भेड़िए हो सकते हैं। लिहाजा गांव वालों को भी ताकीद दी गई है कि वो अकेले उस तरफ ना जाएं, और ख़ास तौर से वो इलाका जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ ना जाएं गाँव वाले। और मीडिया वालों के लिए भी वहाँ पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। जैसे अभी हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे थे कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, तो ड्रोन से निगरानी भी जारी है। हम लोगों को भी आगे जाने से रोका गया है। दलदली ज़मीन है और भेड़िए आसपास हो सकते हैं, लिहाजा जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोगों को भी यहीं पर रोक दिया गया है। यहीं से कुछ दूर पर ही चलारी घाट का वो इलाका बताया जा रहा है, जो घाघरा का कछार वाला इलाका है, उसी के बाद से ही सीतापुर शुरू हो जाता है। तो इस आशंका से भी यहाँ वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो आदमखोर भेड़िए हैं कि वो हो सकता है कि सीतापुर की सीमाओं में दाखिल हो चुके हों। पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी बदल रही है कि सुबह यहाँ पर एक दूसरी पुलिस टीम खड़ी हुई थी, जिन्होंने रात भर भी यहाँ ड्यूटी थी, अब वो निकल गए हैं और अब पुलिस की दूसरी टीम आ गई है। ऋषभ, मैं आऊंगा आपके पास। सीतापुर से संदीप मिश्रा है, वहां पर भी भेड़िए ने लोगों को घायल किया है, एक की मौत की खबर है। संदीप, बताइए क्या अपडेट है और वन विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे वाकये पर? जी बिल्कुल अनुपम, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 जो सदरपुर में जो भेड़िए ने जो दस्तक दी है, उसके बाद जो है न्यूज 18 जो है ग्राउंड जीरो पे उतर के पहुंचा हुआ है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं के गांव में, भरतनी गांव में खड़े हुए। यहाँ पर एक मकान में है जहां पे भेड़िए ने 2 बच्चों के ऊपर हमला किया था। जो 2 बच्चे घायल हैं उनको जिला मुख्यालय पर इलाज के लिए ले जाया गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम घर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे लोग जो है लाठी लेकर भी खड़े हुए घर के अंदर हैं, और वो यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए लाठी लेकर भी खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग बुजुर्ग हैं, ये महिला बैठी हुई है यहाँ पर है और अपने बच्चे के साथ में खाना बना रही है। बच्चे की सुरक्षा को लेकर वो अपने पास में एक धारदार हथियार भी लिया हुआ है, जिसको चाकू बोलेंगे। ये देखिए एक चाकू भी है, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे चाकू ले रखा हुआ है, क्योंकि उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है और वो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर जो है ये धारदार हथियार अपने पास में रखे हुए हैं। भले ही वो खाना बना रही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अनुपम जो अपने बच्चे की चिंता है, जिस प्रकार से भेड़िए ने अभी तक का जो बच्चों के ऊपर हमला बोला है, क्योंकि भेड़िए का सबसे साफ टारगेट जो है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। ऋषभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सदरपुर इलाके की यह घटना है। वन विभाग भेड़िए के होने से हालांकि इनकार कर रहा है। तो बहराइच के बाद सीतापुर में लोगों का कहना है कि यहां भी भेड़िए का आतंक है। एक ही रात में कई लोगों पर भेड़िए ने ही हमला किया है। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वन विभाग इनकार कर रहा है कि ये भेड़िए ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोगों का दावा है कि यहां भी भेड़िए का ही हमला हो रहा है। भेड़िया रखदाने गए थे। कहाँ? खेत में गए थे, उधर भेड़िया बहुत हैं। 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था, उसको बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा है? एक महिला की मौत हो गई है। वो हाले आवा, सब बच्चे ने कहा लापटी गवा नौचे लागा। जब नौचे लगे सब खून खच्चे सब लड़का सब तारा जब बचावे चलो वो चीज नौचे अयू लौंड आवा तो कहा लगे कि दौड़ो अब तो यू लाठी लेके आवा। तो जब के अबू लाठी पकड़े तब सब जब खेदिन है तब भाग है। इधर से आवा है, पूरब से इधर से आया बकरी के जानवर पहले पहुंचे, उसके बाद बकरी 3 बच्चे मिल गए, बच्चे दोनों गिराए ली। बहराइच के बाद पड़ोसी जिला जनपद सीतापुर में भी भेड़िए के दस्तक देने के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ बताया जाता है कि इस गांव के अंदर भेड़िए ने मासूम बच्चों के साथ साथ में एक महिला के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसमें महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इस गांव का आलम यह है कि लोग अपने खेतों पे जा रहे हैं तो लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं। रात हो या दिन, हर समय जो यहाँ के लोग हैं ग्रामीण हैं अपने खेतों पर जा रहे हैं या नित्य काम के लिए भी जा रहे हैं, लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में उनका भेड़िए से सामना हो जाए। हालांकि वन विभाग जो है इनके इस भेड़िए के होने के दावे को खारिज कर रहा है। हमारे साथ में वन विभाग के अधिकारी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो सीतापुर के अंदर जो इस वक्त जो जंगली जानवर की जो दहशत है वो क्या है, भेड़िए है या वास्तव में कुछ और। सर, जो अभी यहाँ पे देखा जा रहा है जैसे गाँव में जो दहशत है जंगली जानवर की, लोगों का दावा है कि भेड़िया है, क्योंकि जनपद बहराइच में भी भेड़िए का आतंक है। तो लोग यहाँ के बता रहे हैं भेड़िए है, बच्चों पे हमला कर दिया, क्या है सर? नहीं, अभी जैसे कि मौके पे अभी वहाँ पे हम अपनी टीम के साथ गए थे, तो जहाँ पे महिला की मृत्यु पाई गई थी, तो वहाँ पे जो अगल बगल पगचिन्ह मिले हैं, पगमार्क्स मिले हैं, वहाँ पे जो पुष्टि हो रही, जो एक हमारा सेट प्रोसीजर होता है वहाँ पे जयकाल सीआर की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे किसी भेड़िए का जो पगचिन्ह होता है वहाँ पे नहीं पाया गया है। तो लेकिन प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे मिला है वो जयकाल है, सीआर जो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ पे गाँव में देहात में। और जो हमारी वन विभाग की टीम है, लेकिन क्योंकि बगल वाले ज़िले में ऐसे आतंक भेड़ियों का थोड़ा बहुत है, तो जो आतंक है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे हमारी 2 रेंज जो बॉर्डर बहराइच से लगता है, बिस्वा और महमूदाबाद, यहाँ के स्टाफ को एक्टिव रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में भेड़ियों का आतंक लगातार मचा हुआ है। बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों का आतंक है। बहराइच में दहशत इस कदर है कि लोग रातों को पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की 18 टीमें ड्रोन के जरिए सर्च अभियान चला रही हैं। वहीं सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने एक ही रात में कई लोगों पर हमले कर दिए। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। सदरपुर इलाके की यह घटना है। उधर वन विभाग भेड़िए के होने से इंकार कर रहा है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बहराइच की तस्वीर आप देख रहे हैं कि रात में वहां पर भेड़िया दिखा, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर सीतापुर की है। तो इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भेड़िए का आतंक लगातार वहां पर बना हुआ है। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर वहां पर रात गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कब रात में भेड़िया वहां पर आकर उन पर हमला कर देगा। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, जो पल पल का अपडेट दर्शकों को लगातार पहुंचा रही है। वन विभाग की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। तो बहराइच सीतापुर में भेड़ियों की दहशत देखी जा रही है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। बहराइच से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीतापुर से संदीप मिश्रा। सबसे पहले बहराइच चलते हैं। ऋषभ, बताइए क्या अपडेट है और आखिर वन विभाग के साथ साथ प्रशासन की अब क्या स्ट्रेटेजी है? जो आदमखोर 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं, आखिर कब तक उन्हें पकड़ा जाएगा?
देखिए अनुपम, जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है पुलिस और प्रशासन का, वन विभाग का, वो ये है कि अब कैजुअलिटी ना बढ़ने पाए। बीते 6 महीनों की बात करें तो 9 जाने जा चुकी हैं, 7 बच्चों की जिसमें जाने जा चुकी हैं। अब यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, वन विभाग की ओर से, यही किया जा रहा है कि अब हम कोई भी कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आगे दिखाएं। देखिए ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है यहाँ पर कि कहीं खेत में किस तरफ हो सकता है भेड़ियों का समूह, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक यहाँ से जो चलारी घाट का एक एरिया बताया जाता है, जो सीधे सीधे कछार से जुड़ा हुआ है इलाका, वहाँ से बहराइच होते हुए सीतापुर की ओर ये 2 आदमखोर भेड़िए जो हैं, जिसमें एक लंगड़ा भेड़िया शामिल है, वो वहां निकल जाने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आम लोगों के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से कुछ कदम बस आप और आगे जा सकते हैं, उसके आगे मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस विभाग और वन विभाग के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं, वो मीडिया को आगे जाने से रोक रहे हैं। चूंकि आगे ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से कुछ मीटर दूर ही वन विभाग के लोग लगे हुए हैं, जो कछार का इलाका है वहाँ पर। लिहाजा अब आम लोगों को भी उधर वो जाने नहीं दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को भी जाने नहीं दे रहे हैं। चूंकि कुछ समय पहले भोर के समय में वहीं पे आगे कुछ पगमार्क मिले हुए थे भेड़िए के, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आसपास 2-4 किलोमीटर की पेरिफेरी में भी भेड़िए हो सकते हैं। लिहाजा गांव वालों को भी ताकीद दी गई है कि वो अकेले उस तरफ ना जाएं, और खासतौर से वो इलाका जो यहाँ से कुछ दूरी पर है जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है वहाँ ना जाएं गाँव वाले, और मीडिया वालों के लिए भी वहाँ पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। जैसे अभी मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे थे कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, तो ड्रोन से निगरानी भी जारी है। हम लोगों को भी आगे जाने से रोका गया है। दलदली जमीन है और भेड़िए आसपास हो सकते हैं, लिहाजा जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोगों को भी यहीं पर रोक दिया गया है। यहीं से कुछ दूर पर ही चलारी घाट का वो इलाका बताया जा रहा है, जो घाघरा का कछार वाला इलाका है, उसी के बाद से ही सीतापुर शुरू हो जाता है। तो इस आशंका से भी यहाँ वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो आदमखोर भेड़िए हैं कि वो हो सकता है कि सीतापुर की सीमाओं में दाखिल हो चुके हों। पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी बदल रही है कि सुबह यहाँ पर एक दूसरी पुलिस टीम खड़ी हुई थी, जिन्होंने रात भर भी यहाँ ड्यूटी थी, अब वो निकल गए हैं और अब पुलिस की दूसरी टीम आ गई है। विषय में आऊंगा आपके पास। सीतापुर से संदीप मिश्रा है, वहां पर भी भेड़िए ने लोगों को घायल किया है, एक की मौत की खबर है। संदीप बताइए क्या अपडेट है और वन विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे वाकये पर? जी बिल्कुल अनुपम, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 जो सदरपुर में जो भेड़िए ने जो दस्तक दी है, उसके बाद जो है न्यूज 18 जो है ग्राउंड जीरो पे उतर के पहुंचा हुआ है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं के गांव में, भरतनी गांव में खड़े हुए। यहाँ पर एक मकान में है जहां पे भेड़िए ने 2 बच्चों के ऊपर हमला किया था। जो 2 बच्चे घायल हैं उनको जिला मुख्यालय पर इलाज के लिए ले जाया गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम घर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे लोग जो है लाठी लेकर भी खड़े हुए घर के अंदर हैं, और वो यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए लाठी लेकर भी खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग बुजुर्ग हैं, ये महिला बैठी हुई है यहाँ पर है और अपने बच्चे के साथ में खाना बना रही है। बच्चे की सुरक्षा को लेकर वो अपने पास में एक धारदार हथियार भी दिया हुआ है, जिसको चाकू बोलेंगे। ये देखिए एक चाकू भी है, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे चाकू ले रखा हुआ है, क्योंकि उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है और वो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर जो है ये धारदार हथियार अपने पास में रखे हुए हैं। भले ही वो खाना बना रही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अनुपम जो अपने बच्चे की चिंता है, जिस प्रकार से भेड़िए ने अभी तक का जो बच्चों के ऊपर हमला बोला है, क्योंकि भेड़िए का सबसे साफ टारगेट जो है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। ऋषभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहराइच में 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ लिया है, लेकिन 2 भेड़ियों की तलाश अब भी जारी है। बहराइच के आसपास के 4 जिलों के डीएफओज भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाए गए हैं और सभी डीएफओ पिछले 22 अगस्त से बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग ने 18 अलग अलग टीम्स बनाई हैं। महसी इलाके में सर्च अभियान चल रहा है। 110 गांव में लोगों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए सफाई कर्मी, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम सचिव की टीम बनाकर शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक पहरेदारी करवा रहा है। इन टीम्स के साथ पुलिस के सिपाही, होमगार्ड, पीआरडी और जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। मेरा कैमरा ही ये जो घास में है, ये पे निकला रहा है।
विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाजा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हमें कह रहे हैं कि रात में होशियारी से सो। यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़े जाएंगे। पग मार्क्स हैं जो उसमें दिख रहे हैं, लेकिन उन पग मार्क्स के जो दोनों साइड के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था। यानी एक पैर थोड़ा दबा के चल रहा था, एक पैर हल्का चल रहा है, विच मीन्स उसके एक पैर में किसी न किसी एक में नुक्स है। ये तीन हैं जो एक साथ चलते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो ट्रबलसम किस्म का जिसे हम कह सकते हैं उसके, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इंजरी है और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ ही है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। जो आपने पुराना देखा था उसमें थे और उसमें से आप समझ लीजिए कि 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 और हैं जो कि बाहर हैं। मैदान में उतरे हुए हैं पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के करीब 350 जवान आदमखोर भेड़ियों की तलाश में निकले हुए हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक करीब 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अब भी आसपास के इलाकों में हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एक लंगड़ा भेड़िया भी बताया जा रहा है जो सबसे खतरनाक बताया जा रहा है, और इन भेड़ियों का झुंड अब तक करीब 9 लोगों की जान ले चुका है। तो अब पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि अब किसी की भी जान ना जाए, लेकिन 2 भेड़िए आदमखोर अब भी बचे हुए हैं। इंसानी खून उनकी जबान पर लग चुका है, लिहाजा अब उनके जो पहले के शिकार हुआ करते थे, बकरी के बच्चे हों, भेड़ हों, मेमने हों, खरगोश हों, उसकी जगह अब वो इंसान को ही पसंद कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको निशाना बना रहा है ये आदमखोर भेड़िया। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बहराइच। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि एक ही रात में कई लोगों पर हमले हो गए हैं। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सदरपुर इलाके की यह घटना है। वन विभाग भेड़िए के होने से हालांकि इनकार कर रहा है। तो बहराइच के बाद सीतापुर में लोगों का कहना है कि यहां भी भेड़िए का आतंक है। एक ही रात में कई लोगों पर भेड़िए ने ही हमला किया है। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वन विभाग इनकार कर रहा है कि ये भेड़िए ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोगों का दावा है कि यहां भी भेड़िए का ही हमला हो रहा है। भेड़िया रखदाने गए थे। कहाँ? खेत में गए थे, उधर भेड़िया बहुत हैं। 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था, उसको बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा है? एक महिला की मौत हो गई है। वो हाले आवा और सब बच्चे ने कहा लापटी का नौचे लागा। जब नौचे लागे सब खून खच्चे सब लड़का सब तारा जब बचावे चले वो चीज नौचे अयू लौंडा आवा तो वो कहा लागे कि दौड़ो अब तो यू लाठी लेके आवा। तो जब के अबू लाठी पकड़े तब सब जब खेदिन है तब भाग है। इधर से आवा है, पूरब से इधर से आया बकरी के जानवर पहले पहुंचे, उसके बाद बकरी 3 बच्चे मिल गए, बच्चे दोनों गिरा ली। बहराइच के बाद पड़ोसी जिला जनपद सीतापुर में भी भेड़िए के दस्तक देने के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ बताया जाता है कि इस गांव के अंदर भेड़िए ने मासूम बच्चों के साथ साथ में एक महिला के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसमें महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इस गांव का आलम यह है कि लोग अपने खेतों पे जा रहे हैं तो लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं। रात हो या दिन, हर समय जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, अपने खेतों पे जा रहे हैं या नित्य काम के लिए भी जा रहे हैं, लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में उनका भेड़िए से सामना हो जाए। हालांकि वन विभाग जो है इनके इस भेड़िए के होने के दावे को खारिज कर रहा है। हमारे साथ में वन विभाग के अधिकारी भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो सीतापुर के अंदर जो इस वक्त जो जंगली जानवर की जो दहशत है वो क्या है, भेड़िए है या वास्तव में कुछ और। सर, जो अभी यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे गाँव में जो दहशत है जंगली जानवर की, लोगों का दावा है कि भेड़िया है,
क्योंकि जनपद बहराइच में भी भेड़िए का आतंक है, तो लोग यहाँ के बता रहे हैं भेड़िए है, बच्चों पे हमला कर दिया, क्या है सर? नहीं, अभी जैसे कि मौके पे अभी वहाँ पे हम अपनी टीम के साथ गए थे, तो जहाँ पे महिला की मृत पाई गई थी, तो वहाँ पे जो अगल बगल पग चिन्ह मिले हैं, पग मार्क्स मिले हैं, वहाँ पे जो पुष्टि हो रही, जो एक हमारा सेट प्रोसीजर होता है, वहाँ पे जयकाल सीआर की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे भेड़िए का जो पग चिन्ह होता है वहाँ पे नहीं पाया गया है। तो लेकिन प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे मिला है वो जयकाल है, बेसिकली सीआर जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ पे गाँव में देहात में। और जो हमारी वन विभाग की टीम है, लेकिन क्योंकि बगल वाले ज़िले में ऐसे आतंक भेड़ियों का थोड़ा बहुत है, तो जो आतंक है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे हमारी 2 रेंज जो बॉर्डर बहराइच से लगता है, बिस्वा और महमूदाबाद, यहाँ के स्टाफ को एक्टिव रखा गया है। वन विभाग के जाल में एक भेड़िया और फंस गया है और उसे पकड़ लिया गया है। महसी के सिसैया के कछार में पकड़ा गया है और अब तक आपको बता दें कुल 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। ये सभी भेड़िए जो कि आदमखोर हो चले थे, इन्होंने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। 9 लोगों को अब तक इन भेड़ियों ने मार दिया था, जिसमें बच्चा भी शामिल है। हालत ये हो गई कि लोग अपने घरों में दिन रात पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। खुद की रक्षा करते हुए डंडे और राइफल से इन भेड़ियों से खुद को और पूरे परिवार को दूर रखते हुए दिन रात जाग रहे हैं। वन विभाग और पुलिस की टीमें लगी हुई थी इन भेड़ियों को ढूंढने में। तो अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, जिनमें एक और आज पकड़ा गया है। अब तक कुल 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। इनकी संख्या सही अभी तक नहीं पता चल पाई है, लेकिन इतना जरूर तय था कि इनकी संख्या ज्यादा है। ये भेड़ियों का एक झुंड है जो कि इस पूरे इलाके को निशाने बना रहा है। यहाँ पर बच्चे, महिलाएं, लोग, उन पर अचानक हमला किया जाता है और उनको घसीट करके ले जाके शत विशत हालत में बाद में लोगों को शव मिलते हैं। तो एक और भेड़िया पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई थी इन भेड़ियों को पकड़ने में। तो आप देख सकते हैं पिंजरे में कैद हो गया है ये भेड़िया। इलाके की लोगों की दहशत का पर्याय बन चुके इन भेड़ियों ने लोगों की नींद खराब कर रखी थी। हालत ये थी, दिन रात जाग करके लोग बिता रहे थे। कब कहां से भेड़िया उन पर हमला कर दे, उनके परिवार को निशाना बना ले, अचानक ही ये घटनाएं वहां पर हो रही थी। 9 लोगों को अब तक ये भेड़िए मार चुके हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। तो अब तक कुल 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी ये जो सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। वन विभाग इन भेड़ियों की तलाश कर रहा है। तो बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा गया। कुल मिलाकर 4 भेड़िए अब वन विभाग के हत्थे चढ़ चुके हैं और पिंजरे में कैद आप देख सकते हैं। ये भेड़िया यहां से निकल भागने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से ये पिंजरे के अंदर बेचैन नजर आ रहा है। तो बहराइच में भेड़ियों के हमलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे वन विभाग के ऑफिसर्स के मुताबिक आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। इंसानी बच्चे का शिकार करने के बाद वो नरभक्षी हो गया और उसे आसान शिकार की आदत पड़ जाती है। ये भेड़िए का स्वभाव होता है। तो आपको बता दें कि बहराइच में जो आदमखोर भेड़िया है, बताया जा रहा है कि वो लंगड़ा है और उसको आदत पड़ गई है, नरभक्षी हो चला है एक बच्चे के शिकार के बाद। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आदमखोर भेड़िया जो कि एक बच्चे का शिकार करने के बाद बताया जा रहा है कि नरभक्षी हो गया। नरभक्षी यानी कि इंसान को खाने की आदत पड़ जाती है। ऐसे में बार बार इंसान का ही शिकार करना चाहता है वो भेड़िया। और बताया जा रहा है कि वो उसका एक पैर खराब है, वो लंगड़ा है। अब तक कुल 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। और बहराइच में चौथा भेड़िया कैसे पकड़ा गया, किस जगह पकड़ा गया, कैसे उस जाल को बिछाया और उसको लोकेट किया गया, इस पूरी डिटेल रिपोर्ट को आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। देखिए, बहुत राहत की सांस ली है लोगों ने। 3 भेड़िए पहले पकड़े जा चुके थे,
6 या 7 भेड़ियों का झुंड बताया जा रहा था। चौथा भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखलाए कि देखिए यही वो गन्ने के खेत हैं, जिन खेतों से भेड़िए प्रवेश करते थे और गाँव में घुस जाते थे और बच्चों पे हमला करते थे। ये इस समय देखिए आपके सामने जो भेड़िया है, वो इस पिंजड़े में कैद हुआ है और बहुत बड़ी सफलता मिली है वन विभाग की टीम को। आप देख सकते हैं कि अंदर ये काफ़ी बड़ा भेड़िया है जो जिसको आज वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पकड़ा है। 4 जिले की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी। सभी ने मिलकर सुबह जाल बिछाया गया था और जाल बिछाने के बाद ये भेड़िया अब इनकी कैद में आ गया है, जिससे इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि अभी 2 भेड़िए और हैं, जिनको डीएफओ ने बताया था कि वो 2 भेड़िए हैं, जिनको अभी और पकड़ना रेस्क्यू करना बाकी है। आप देखिए ये किस तरीके से इस भेड़िए को यहाँ पे लाता जा रहा है। तो आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है, ये उसकी तस्वीर है जो सामने आई है। पिंजरे में कैद ये भेड़िया जिसने पूरे लोगों की दिन रात की नींद और चैन खराब कर रखा था, लोगों का शिकार कर रहा था। एक बच्चे को खाने के बाद ही नरभक्षी हो गया था। बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए और हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। इनकी संख्या 6 आंकी जा रही है। फिलहाल 4 पकड़े जा चुके हैं। 35 किलोमीटर का ही दायरा है जिसमें शिकार कर रहे हैं। जाल में 4 आदमखोर और भी हैं नरभक्षी। इन भेड़ियों को इंसान खाने की आदत पड़ गई, इसीलिए ये इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान जा चुकी है। 45 दिनों से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। 24 से ज्यादा गांव में दहशत का माहौल है। लोग दिन रात जो हैं वो सो नहीं पा रहे हैं। लाठी डंडा राइफल लेके रक्षा कर रहे हैं अपने परिवारों की। डर के साए में जी रहे 50,000 लोग जो इन 35 गांव में रहते हैं। वन विभाग की 12 टीमें दिन रात जुटी हुई हैं इनको पकड़ने में। 200 वन कर्मी कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। 3 डीएफओस को ऑपरेशन की कमान अब तक दी गई है। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी, थर्मोस्टेट कैमरे सब कुछ निगरानी में लगा दिया गया है। जंगल में 4 जगह पिंजरे लगाए गए हैं कि जिस भी जगह इनको करीब से पकड़ा जा सके, लाया जा सके, वहां इन्हें ट्रैप कर लिया जाए। और आज चौथा भेड़िया भी फंस गया। ये सभी भेड़िए नरभक्षी हैं। चौथे भेड़िए को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम उसे लेकर रेस्क्यू सेंटर रवाना हो गई है। और जिस वक्त ये भेड़िया पकड़ा गया उस वक्त वन विभाग के लोगों की सांसें फूली हुई थी। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैसी इलाके में आतंक मचाए हुए भेड़ियों में आज एक भेड़िया और कैद हुआ है। अब तक 4 भेड़िए कैद हो चुके हैं। 3 पहले पकड़े गए थे, एक भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखलाया कि भेड़िए का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से जो भेड़िया है वो हरकतें कर रहा है। सबसे खूंखार भेड़िया यही माना जा रहा था। जो भेड़िया है वो पूरा यही भेड़िया इस इलाके में जो है अब तक दर्जनों लोगों को घायल कर चुका था और अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक भेड़िया पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है कि हमारे बच्चों की हिफाजत अब हमें रात में जाग कर नहीं करनी पड़ेगी। इस भेड़िए को पकड़े जाने से लोगों में काफ़ी सुकून महसूस किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया, ताहिर हुसैन, बहराइच। बहराइच में भेड़ियों के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे वन विभाग के अफसरों के मुताबिक आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। इंसानी बच्चे का शिकार करने के बाद वो नरभक्षी हो गया और उसे आसान शिकार की आदत पड़ जाती है। चूंकि भेड़िया अपने झुंड में एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वो अपने साथ और भेड़ियों को जोड़ लेता है। लगभग ऐसी स्थिति इस समय महसी इलाके की है, जहां एक लंगड़े भेड़िए की आदत बिगड़ने के कारण भेड़ियों का एक झुंड इंसानी बच्चों के लिए काल बना हुआ है। उसमें एक बच्चा था जिसको ये किया था। उस पर हम नॉर्मली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी साइनेजेस हैं उनको चेक करते हैं। उसके बेसिस पे जो आपके पग मार्क्स है या लोगों की आप देखी है या कोई क्लॉ मार्किंग्स है इस टाइप की है। अब उसमें पग मार्क्स में जो है उसमें भी क्लियरली दिख के आ रहा था कि एक वुल्फ है। 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास के पग मार्क्स हैं जो उसमें दिख रहे हैं। लेकिन उन पग मार्क्स के जो दोनों साइड के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था। यानी एक पैर थोड़ा दबा के चल रहा था, एक पैर हल्का चल रहा है, विच मीन्स उसके एक पैर में किसी न किसी एक में नुक्स है। ये 3 हैं जो एक साथ चलते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो ट्रबलसम किस्म का जिसे हम कह सकते हैं। उसके क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इंजरी है और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ ही है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। तो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और ये चौथा भेड़िया है। आप देख सकते हैं पिंजरे के अंदर ये कितना बेचैन है और छूट भागने के लिए तैयार है। लेकिन यही वो भेड़िया है जो नरभक्षी बताया जा रहा है और इसका एक पैर खराब है, इसको चलने में दिक्कत होती है। लेकिन इसकी आदत बिगड़ जाने के कारण, इसके नरभक्षी हो जाने के कारण भेड़ियों का बाकी झुंड भी इसके साथ मिलकर इंसानों पर हमले कर रहा है। अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, ज्यादातर इसमें बच्चे शामिल हैं। और एक बच्चे का शिकार करने के बाद ये नरभक्षी हो गया, इसको इंसानी लत लग गई।
वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जू में ट्रांसफर कर देंगे। भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा आप लोगों ने या वो खुद ही पिंजरे में आया था? भैया आईडी नीचे करिए। ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। महसी के सिसैया के कछार में इसे पकड़ा गया है। वन विभाग ने लोगों को मौके पर आने से फिलहाल रोक दिया है। बीते कई दिनों से ये जो भेड़िए हैं, लगभग 4 भेड़िए हैं, वैसे तो 3 से 4 बताया जा रहा है, जिन्होंने 45 दिनों में 8 बच्चों को शिकार बनाया, तो 9 ऐसे लोग हैं जिन पर हमला किया और 9 लोगों की मौत भी हो गई थी। और ये वो भेड़िया, देखिए आप तस्वीर देखिए, ये भेड़िया लगातार बच्चों को शिकार बना रहा था। एक भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है और इसे अब पिंजरे में कैद कर लिया गया है। हालांकि मचलता हुआ ये जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसने न जाने कितने ही लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उस दुख और दर्द की अगर दास्तां आप उनके परिवार वालों से सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बच्चे का आदमी का दिल खाया है, जैसा आदमी का दिल। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बना है, दहशत में लोग जी रहे हैं। जल्द से जल्द इस खूंखार खौफ से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन भी चलाया गया है। इसके साथ ही ऐसे समय में कुछ सावधानियों की भी जरूरत है जिससे मासूमों की जान बचाई जा सके। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से कि पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। कई बच्चों को उसने खा लिया, आदमखोर है। हम लोग उसी की सुरक्षा के लिए रात भर पहरा लगाते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक रात भर घूमते हैं। हम लोगों को, सब लोगों को जागरूक करें, अपनी सुरक्षा में डंडा भी रखना जरूरी है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। दबे पांव आ रही खूनी दहशत। भेड़िए के आतंक से कैसे रहें सावधान। बहराइच में भेड़ियों की ऐसी दहशत फैली कि 35 गांव के 50,000 लोग डरे हुए हैं। रात रात जागकर पहरा दिया जा रहा है। लोगों की नींद हराम हो गई है। सबको इसी बात का डर है कहीं आदमखोर भेड़िया दबे पांव आकर उन्हें अपना शिकार न बना ले। भेड़ियों को काबू पाने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है और ड्रोन कैमरे से जंगल में तलाशी की जा रही है। 4 भेड़िए ड्रोन कैमरों में कैद हो चुके हैं। वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। अब बहराइच में ग्राउंड जीरो पर यूपी के वन राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी उतर गए हैं। 7 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग कितने घायल हुए? 15 लोग घायल हुए हैं। और ये जगह वो है जहाँ पे एक डेथ हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर भेड़िया क्या वो आया है ड्रोन में कि यहाँ कहीं आसपास में है,
तो यहाँ पे हमने अपना फोर्स लगाया है। हम खुद इसी को देखने आए हैं और हमारी फोर्स जल्दी ही उस भेड़िए को अपने काबू में करेगी और भेड़िया पकड़ा जाएगा। यहाँ पे हमने 3 भेड़िए पकड़े भी हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी ही और पकड़े जाएंगे। और हम लोगों से यही कह रहे हैं, अपने घर में